हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। जो सेशन होने वाला है ये आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होने वाला है। अभी आप पूछेंगे किसका एग्ज़ाम है सर। एसएससी में जीडी की जो वैकेंसी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। मैं जो धरातल की सच्चाई उसको मैं बताने वाला हूँ, क्या नोटिफिकेशन में है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग के कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ब्लॉक नंबर 12 केंद्रीय कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003 से यह नोटिफिकेशन निकल करके आया है। नोटिस में क्या है देख सकते हैं। एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है। अगर मैं इसके अप्लाई की बात कर लेता हूँ, अप्लाई एप्लीकेशन डेट यहाँ पर देखेंगे 1/12 से 31/12/2025 के बीच में आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। बिल्कुल रिगार्डली 3 से क्या 4 दिन पहले ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, एग्ज़ाम डेट से पहले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल सही आपको भरना है फॉर्म को। लास्ट डेट टाइम रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट टाइम रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 31/12/2025 है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट होगा, आप कर सकते हैं। 1/1/2026 को भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर विंडो और लाइन एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन अगर आपको करना है तो वह 8 तारीख होगा, यानी 8 जनवरी 2026 में, यानी नए साल में। तो एक नई शुरुआत के साथ हम जुड़ने वाले हैं। मैं रेलवे एसएससी के थ्रू जितने भी प्रश्न हैं मैं उसको करा रहा हूं और जितना हो सकता है मैं उसको कराने का प्रयास भी करूंगा। ठीक है, तो रेलवे एसएससी जीके का क्विज मैं चला रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। वहाँ से सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे और किस तरह का मेडिकल होता है वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो कैसे क्या सैलरी आती है उस पर मैं रिगार्डिंग एक एक पोस्ट के बारे में बता सकता हूँ, और कौन सा पोस्ट सबसे बेस्ट होता है उस पर मैं जल्द ही वीडियो सेशन को लेने वाला हूँ। तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे की बात कर लेता हूँ। तो देखिए टेंटेटिव शेड्यूल, अगर कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम होने वाला है जो फरवरी या अप्रैल के बीच में हो सकता है 2026 में। ठीक है, अगर मैं देखिए जो मेन हेडलाइन है मैं उसको पढ़ के बताने वाला हूँ और इसमें कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। डेट आपको मिल ही गया। ठीक है, देखिए नोटिस एग्जामिनेशन पब्लिश एसएससी बेस्ड ऑन द स्कीम एग्जामिनेशन वैकेंसीज प्रोवाइड बाय द एमएचए। ठीक है, 13 रीजनल भाषाओं में होगा आपका यह एग्ज़ाम। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका 13 भाषाओं में किया जाएगा, जिसमें हम बात कर लेते हैं असम बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोनकी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, पंजाब, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, यह आपका रीजनल लैंग्वेज है जिसमें हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम से किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो वह एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगर मैं इसका बात करूं कि क्वालिफ़िकेशन की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें पीएचडी होगा। ठीक है, या पीटी होगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसमें। ठीक है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पीएचडी होगा यानी फिजिकल, इसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, इसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा आपका। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट द वेरिफिकेशन कैरिड, यह आपके एग्जाम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल या जीडी की है इन एसएसएफ विल फिल ऑल इंडिया बेसिस वेयर इज वैकेंसी, ये पूरे ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी बनी है। ठीक है, लिस्ट कंटेनिंग नेम द बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट मिलिट्रियंस नक्सल अफेक्टेड एरियाज आर अवेलेबल एनेक्सर देख सकते हैं 11 और 12 में रिस्पेक्टिवली दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पे स्केल की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न होता है कि सर सैलरी क्या रहने वाली है, तो इसमें पे स्केल की बात मैं कर लेता हूं। तो पे लेवल आप लोगों का 3 होने वाला है। ठीक है, 21,700 से स्टार्टिंग सैलरी है, 69,100 रुपये, यानी लगभग अप्रॉक्स आप लोगों को 70,000 सैलरी मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन होगा कि नहीं सर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन है, और नोटिस के आधार पर मैं बता रहा हूँ इसमें आप लोगों की सैलरी 70+ होने वाली है। ठीक है, 21,700 से 70+ सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। तो यह हाथ से मौका जाने ना दीजिएगा अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, इस एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं। ठीक है, वैकेंसीज आप डिटेल आप वैकेंसी आप देख सकते हैं। देखिए मेल फीमेल दोनों के लिए। आप ये पूछेंगे कि नहीं सर क्या मेल के लिए, ये नहीं, फीमेल के लिए भी है और मेल के लिए। आप पूछेंगे सर क्या सिर्फ जनरल ओबीसी या SC ST के लिए, नहीं, सबके लिए है।
मतलब जितने भी ऑल कैटेगरीज हैं सेंट्रल में उनके सबके लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से विभाग में है, तो विभाग हमारा है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनमें वैकेंसी टोटल निकली हुई है। अगर मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ मेल में अनरिजर्व कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी 10,198। अगर यहीं पे महिलाओं की मैं बात कर लेता हूँ जनरल में, तो उनकी है 904। टोटल मिलाकर के 25,487 वैकेंसी की पोस्ट आई है और ये इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। अगर टेंटेटिव वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं तो स्टेट वाइज, फोर्स वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10% वैकेंसी आज इन मार्क एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे मैं बात कर लेता हूँ नेशनलिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। वैकेंसी सीएफ असम राइफल आर स्टेट या यूटी एरियाज वाइज होना चाहिए। कैंडिडेट सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें लगा सकता है, पीआरसी अगेंस्ट हिज डोमिसाइल स्टेट होना चाहिए आपका, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 1/1/2026 से आपकी एज काउंटिंग होगी, जिसमें द प्रोविजन ऑफ द मोबाइल नंबर यह दिया गया है डेट ऑफ 14/7/1988 से होने वाली है, ठीक है। अकॉर्डिंग द एज द कैंडिडेट 18 से 23 साल, यानी 18 से 23 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। यह मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए दोस्तों। एज काउंटिंग आप लोगों का 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, यानी 2026 से, ठीक है। इसके बाद अगर आप 2 जनवरी में आपका डेट है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा इसको, लेटर देन मतलब 1 जनवरी 2008 से 20 के होना चाहिए। एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 5 साल की छूट मिलती है उनको। ओबीसी की यहीं पर 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं टोटल में बात कर लिया 18 से 23 साल, उसमें 5 साल जोड़ेंगे 18 से 28 साल हो जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, तो 18 से 26 हो जाएगा इसका, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए भी 3 साल की छूट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी है, 5 ईयर्स है, ओबीसी 8 ईयर्स है, ठीक है, यहीं पे देख सकते हैं 10 ईयर्स है डिपेंडेंट विक्टिम अगर किल्ड है तो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप मिला सकते हैं, 1 जनवरी से होगा आपका, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस सबसे बड़ा मोर इम्पॉर्टेंट है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है तो आप देख सकते हैं। ये स्टेट लेवल की वैकेंसी नहीं है, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 100 रुपया फीस लगना है आपका ज़्यादा से ज़्यादा, और इस फॉर्म को जरूर अप्लाई, अगर योग्यता को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप जरूर फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ तो कैंडिडेट मस्ट हैव द मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द बिफोर द कट ऑफ डेट 1/1/2026, यानी 1/1/2026 के बाद, उससे पहले आप हाई स्कूल पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। 18 से 23 साल वाले के बीच में एज आपकी आ रही है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर भर दीजिएगा। यह आपको मौका हाथ से नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, और मेहनत करते रहिए। पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का बनता है और आसान बनता है, ठीक है, एकदम हवा पाल के लोग रखे हैं, कुछ नहीं होता, आराम से एग्ज़ाम को क्रैक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट रहेगा तो 5% आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। बी है तो 3%, ए है तो 2% आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। तो यहीं पे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई आप ज़रूर कर दीजिएगा। अप्लाई वाले बहुत सारे सेशन आप लोगों के बीच में घूमते रहते हैं, उसको आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ कि सिलेबस क्या रहने वाला है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अगर सीआर जोन से है तो सीआर जोन में भरिएगा, तो गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी आप लोगों को मिलेगा। ईस्टर्न जोन से हैं तो अंडमान निकोबार, जमशेद, बिलासपुर, कटक, ये आप लोगों को मिलने वाला है। कोलकाता, हावड़ा, ठीक है। केकेआर से हैं, कर्नाटका से हैं, रीजन से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, एमपीआर भरेंगे, और नॉर्थ ईस्टर्न से हैं, एनईआर भरेंगे, नॉर्थर्न रीजन। अलग अलग सेंटर है, आप दे सकते हैं, पूरे सेंटर लेवल की वैकेंसी है, आराम से दे सकते हैं आप लोग, ठीक है, कहीं हाथ छूट न जाए, इतना ध्यान रखिए। कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा सेशन होने वाला है। विल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स का, मतलब 80 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 2 नंबर के 1 प्रश्न होंगे। ईच विथ द फॉलोइंग कंपोजिशन, यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में यह आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पार्ट ए में आप लोगों को जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आप लोगों को 20 प्रश्न 40 नंबर के मिलेंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 20 प्रश्न मिलेंगे 40 नंबर के। सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 नंबर के 40, और
पार्ट डी में हिंदी या इंग्लिश के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 40 नंबर के, 1 घंटे का पेपर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर भर दीजिएगा। बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर सेशन लेने का प्रयास करूँगा जितना हो सकता है। और मेरा जो चल रहा है जीके का क्विज रेलवे एसएससी के नाम से चल रहा है, वहाँ से जरूर प्रश्न आप लोगों को टच में होने वाले हैं, वहाँ से एक सेशन से 1 या 2 नंबर आप लोगों को फिक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो और बाकी का जो मेडिकल है मैंने वहाँ पर बता दिया। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पूछा जाए, सारे सिलेबस आप लोग जानते ही हैं, सॉरी, ठीक है, और आप लोगों को पता ही है। अब फिजिकल एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद फिजिकल के लिए आप लोग को बुलाया जाता है, तो 5 किलोमीटर्स 24 मिनट्स में आप लोगों को देने होंगे। यह मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में तय करने होंगे, ठीक है। रेस ध्यान दीजिएगा, सभी पुरुषों के लिए है, ठीक है, और महिलाओं के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। ऑल कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो इनकी हाइट ये बताया गया है, ठीक है। अगर हाइट को क्वालिफाई करते हैं तो हाइट में ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, और सेंटीमीटर चेस्ट भी देख लीजिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहा आप लोगों के बीच में, जरूर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए मज़ेदार इसी पर टॉपिक सेशन में। जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।